होटल जियो ड्रामा आस-पास बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें नेक्स्ट हमें दिखाया जाएगा कि नूशी जो होती है वो हॉस्पिटल में अकेली होती है और रक्षी जो होती है वो घर आती है कुछ सामान लेने के लिए। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल जाने के लिए टैक्सी लेती है तो टैक्सी वाला जो होता है वो गलत रास्ते में उसको ले जाता है। इस पर रक्षी को पता चल जाता है कि ये तो गलत रास्ते पर जा रहा है। इस पर वो रक्षी जो होती है वो अपना दुपट्टा उतारती है और टैक्सी ड्राइवर के गले में डाल देती है और वो उसको जल्दी से गाड़ी जो है वो रोकने का कहती है। इस पर जैसे ही गाड़ी रोकता है तो रक्षी जो होती है वो गाड़ी से उतर जाती है और बीच रास्ते में वो खड़ी होती है, टैक्सी का वेट कर रही होती है। तो इतने में इसका वालिद आ जाता है और वो कहता है कि रक्षी तुम वहाँ पे क्यों खड़ी हुई थी। इस पर वो कहते हैं कि जो अच्छे घरों की लड़कियाँ होती है वो रात के इस पैर जो है वो ऐसे सड़कों पर नहीं खड़ी होती। इस पर रक्षी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि जब आप जैसे बाप हो ना जो अपनी बेटियों को हाथ पकड़ के घर से निकालते हैं और उनकी तरफ देखे में उनका उनका ख्याल भी ना रखें तो फिर ऐसे ही होता है और फिर वहाँ पर रुकना ही पड़ता है और अपनी ज़रूरतों के लिए घर से बाहर ही निकलना पड़ता है। इस पर वो बहुत ज़्यादा बातें सुना के वहाँ से चली जाती है। वो जैसे ही हॉस्पिटल जाती है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है और बिजली की आवाज़ सुनकर रक्षी जो होती है वो डर जाती है। आगे डॉक्टर शराब खड़े होते हैं और उनके साथ छुप जाती है। इस पर और जैसे डॉक्टर शराब को देखती है तो उनको कहती है कि आप डरे तो नहीं, आप तो बहुत ही ज़्यादा बहादुर हैं मेरी तरह बिल्कुल। इस पर डॉक्टर शराब जो होते हैं उसको देख के हंसने लग पड़ते हैं कि डरी खुद गई हो और मुझे ऐसे फील करवा रही है कि जैसे कि मैं डर गया हूँ। दूसरी तरफ जो होती है रक्षी की वालदा वो भी हॉस्पिटल आ जाती हैं। तो इतने में जो रक्षी की स्टेप मदर होती हैं और उसकी वालदा होती हैं वो आ जाती हैं हॉस्पिटल और आके कहते हैं कि बड़ा ख़ानदानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, तुम लोगों ने जो ड्रामा किया हुआ है मेरे हस्बैंड से जो है पैसा निकलवाने के लिए, इसीलिए तुम लोग ये सब कुछ करती हो। इस पर जो होती है रक्षी की वालदा वो तो चुप कर जाती है, तो वो तो कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन रक्षी जो होती है वो ये सब कुछ सुन के बिल्कुल भी चुप नहीं करती और वो कहती है कि जब आप लोग पैसा उड़ाते हैं और जब आप लोग हमारे बाप का पैसा जो है वो ऐसे बेफजूल पार्टियों में खर्च करते हो तब आप लोगों को कोई एहसास नहीं होता। अगर हम लोगों को ज़रूरत के तहत वो कुछ दे रहे हैं तो आप लोगों को जलन हो रही है, आप लोगों को अफवाह बड़ी अपने हस्बैंड की फ़िक्र हो रही है कि आप वो पैसा कैसे कमाते हैं। जब आप खुद लोग खर्च करते हैं तब आप लोगों को पता नहीं होता कि आप लोग कैसे पैसा जो है वो खर्च कर रही हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा आस-पास पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।